परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा है। भजन संहिता 91:1 में वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से आप सबको स्वागत करती हूँ एक महान सत्य वचन के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज की दुनिया में लोग सुरक्षा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोई अपने घरों में ताले और सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, कोई बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, कोई अपने बैंक खाते सुरक्षित रखता है, कोई अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेजते हैं। यह सब अच्छा है, पर पूर्ण सुरक्षा नहीं है। कोई ताला चोरी को रोक नहीं सकता, कोई बीमा मृत्यु को रोक नहीं सकता और कोई इंसान हमेशा हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी ढाल है। भजन संहिता 91 हमें बताता है कि सच्ची सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। इसका अर्थ है कि जब आप परमेश्वर के निकट रहते हैं तो आप उसकी छाया के नीचे सुरक्षित रहते हैं। शत्रु आपके चारों ओर क्यों ना घूमे, बीमारी क्यों ना आ जाए, मुसीबत क्यों ना खड़ी हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी ढाल है। दानियेल की गवाही, दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। वो इंसानी सुरक्षा से बाहर था। वहाँ कोई गार्ड नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। शेरों का मुंह बंद हो गया क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उसके सबसे बड़ी सुरक्षा थी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया। आग इतनी गर्म थी कि सैनिक भी जल गए। लेकिन जब राजा ने भीतर झांका तो उसने देखा कि वहाँ 3 नहीं बल्कि 4 पुरुष चल रहे थे। चौथा ईश्वर के पुत्र जैसा था। परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें जलने नहीं दिया। इज़राइलियों की यात्रा, जब वे जंगल से निकल रहे थे तो दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा उनके साथ था। वो बादल और आग सिर्फ मार्गदर्शन नहीं बल्कि सुरक्षा भी थे। व्यक्तिगत अनुप्रयोग, भाइयों और बहनों, आज आप किससे सुरक्षा चाहते हैं? शायद आप बीमारी से डरते हैं, शायद आप भविष्य से डरते हैं, शायद आप दुर्घटनाओं, आर्थिक संकट या दुश्मनों से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा आपके परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो आप उसके संरक्षण में होते हैं। कितनी बार हम सुनते हैं कि लोग दुर्घटना में बच गए, भूकंप में सुरक्षित निकल गए, बीमारी से चमत्कारिक रूप से चंगे हो गए। लोग कहते हैं ये तो भगवान की कृपा है। हाँ, ये वही है परमेश्वर की उपस्थिति। आइए हम मिलकर घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं घोषणा करती हूँ कि चाहे 1000 मेरे पास गिरे और 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, तब भी मुझे आँच ना आएगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा स्वास्थ्य सब परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित है। मैं घोषणा करती हूँ कि कोई भी शैतानी योजना, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना मेरे जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। मैं छाया में रहती हूँ, सर्वशक्तिमान की छाया में, और वही मेरी ढाल और वही मेरे गढ़ है। मैं यीशु मेरे रक्षक है, इसलिए मैं निर्भय होकर जीती हूँ। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और घोषणा को विश्वास करते हैं तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप मेरे गढ़, मेरी शरण और मेरा रक्षक है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपनी छाया में सुरक्षित रखा है। प्रभु, मैं अपने परिवार और प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। बीमारी, दुर्घटना और दुश्मनों से बचाइए। मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, जैसे आपने दानियेल को शेरों से बचाया, जैसे आपने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग से बचाया, वैसे ही मुझे भी हर खतरे से सुरक्षित रखिए। प्रभु, मुझे कभी आपकी उपस्थिति से दूर ना होने दीजिए।
मुझे प्रतिदिन आपके साथ समय बिताने दीजिए। मेरा मन, मेरा परिवार, मेरा भविष्य आपकी ढाल में सुरक्षित रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, दुनिया का कोई साधन आपको पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको हर समय हर जगह सुरक्षित रख सकती है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और उत्साहित हुए हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, मैं प्रभु में विजयी हूँ। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे।